Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने 6th और 7th हाउस के बारे में बात किया था। लग्न के स्वामी का 6th और 7th स्थान में होने का फल बताया था। आज हम लग्नपति का 8th स्थान में 8th हाउस में होने का फल एनालिसिस करेंगे। 8th स्थान दोस्तों संकट का होता है, समस्या का होता है, प्रॉब्लम का होता है। 8th स्थान और भी बहुत कुछ होता है, आपका लॉन्जिविटी होता है। 8th स्थान से हम सीक्रेट मैटर्स, ओकल्ट सब्जेक्ट्स जैसे ज्योतिष जैसे विषय भी देखते हैं। 8th स्थान आपका उत्तराधिकार होता है, इनहेरिटेंस होता है, लिगेसी होता है। तो 8th स्थान बहुत कुछ होता है। तो वही 8th स्थान में जाके लग्न का स्वामी, लग्न मतलब लगे रहना, लग्न आपका सब कुछ है, आपका ओवरऑल व्यक्तित्व है। वही लग्न का स्वामी अगर 8th स्थान में जाके बैठ जाए तो आदमी के जिंदगी के साथ ये सारा जो विषय मैंने बताया वो जुड़ जाता है, लग्न इनके साथ लग जाता है। अब लग्न का स्वामी कौन सा प्लैनेट है और वो 8th स्थान में कौन से प्लैनेट के घर में बैठा है, इसके ऊपर विषय में डिपेंड करता है कि कौन कौन से विषय कितने जोरदार उसके जिंदगी में आएंगे। अगर लग्न का स्वामी मंगल हो गया तो 8th स्थान होता है उसका अपना ही घर। जैसे मेष लग्न के कुंडली में मंगल लग्न का स्वामी है और 8th स्थान वृश्चिक राशि है, तो मंगल अपने ही घर में वृश्चिक राशि में होगा। तो इन सब विषय के साथ साथ 8th स्थान यहाँ पे आपके अंडरग्राउंड मटेरियल जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों के साथ मंगल यानी फायरी प्लैनेट जुड़ गया। तो ऐसा आदमी इंडियन ऑयल या इस तरीके का किसी सिस्टम जहाँ पे अंडरग्राउंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट से डील किया जाता है, ऐसे जगहों में वो काम कर सकता है। दूसरा, वो एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, वो सीक्रेट मैटर्स यानी सीक्रेट सर्विस एजेंट भी बन सकता है, यानी डिटेक्टिव जैसा कोई काम भी कर सकता है। दूसरा, उसके ज़िंदगी में लिगेसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय होके रह जाएगा। या तो क्योंकि 8th स्थान ट्रांसफॉर्मेशन का है, यानी लिगेसी यानी उत्तराधिकार को प्राप्त करते समय उसको बहुत कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। खास करके मंगल अगर राहु के साथ कनेक्टेड है तो उत्तराधिकार से मिलने वाला संपत्ति प्राप्त करने में उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, उसे बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी। तो ये मैंने बताया अगर मेष लग्न की कुंडली है तो लग्न का स्वामी मंगल 8th भाव में होगा तो ऐसा रिजल्ट होगा। अब मान लीजिए किसी का लियो लग्न है, सिंह लग्न है, तो सिंह लग्न के लिए 8th स्थान होता है मीन राशि, बृहस्पति का घर, और लग्न का स्वामी तो रवि है क्योंकि सिंह लग्न है। तो रवि जाके अगर 8th स्थान में यानी मीन राशि में बैठ गया तो ऐसे आदमी भी, क्योंकि वो राशि चक्र का द्वादश घर है मीन और 8th है लियो के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे घर में बैठा हुआ जो भी आदमी है वो एक बहुत अच्छा फिल्म प्रोड्यूसर बन सकता है। वो एस्ट्रोलॉजर तो जरूर बन सकता है क्योंकि बृहस्पति का घर है। दूसरा, वो सीक्रेट मैटर्स, रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स, इन सब विषय में अपना रुचि रख सकता है। 8th स्थान रिसर्च का है, उसका दिमाग कुछ नया खोजने की कोशिश करता है। जो सिस्टम पहले से चालू है या जो जो सब्जेक्ट्स के बारे में इंसान ज़्यादा पढ़ता है, लिखता है, सोचता है, इसमें नया कुछ खोजने की या नया कुछ करने की उसमें एक चाह रहती है। तो लियो लग्न के लिए अगर रवि आत्मा का कारक जाके 8th स्थान में यानी मीन राशि में होगा तो वो विदेश के विषय में यानी विदेश जाकर वहाँ पे किसी साइंटिफिक रिसर्च सब्जेक्ट्स में अपना रुचि रख सकता है, वहाँ पे रिसर्च के लिए जा सकता है। दूसरा, वो एक एस्ट्रोलॉजर जरूर बन सकता है, वो एक फिल्म प्रोड्यूसर भी बन सकता है, और सीक्रेट मैटर्स में भी कोई भी अनपैरेलल सब्जेक्ट्स जो कि बहुत फैमिलियर नहीं है लोगों के सामने, ऐसे सब्जेक्ट्स में वो अपना रुचि रख सकता है, जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगा। तो उसी तरीके से मान लीजिए किसी का कर्क लग्न है, कैंसर लग्न है, तो चंद्रमा हो गया लग्न का स्वामी। वही चंद्रमा जाके अगर 8th स्थान में एक्वेरियस में बैठेगा तो शनि के घर में 8th स्थान में बैठा है तो उसका हेल्थ रिलेटेड ट्रबल हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा होता है आपका ओवरऑल हेल्थ,
शरीर में जो ग्रोथ होता है, हम जो खाते हैं उससे हमें जो ताकत मिलती है, ये सब चंद्रमा हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट करने वाला चंद्रमा अगर शनि के घर में जाके बैठ गया तो हेल्थ रिलेटेड ट्रबल होगा, पेट का ट्रबल होगा। दूसरा, अष्टम स्थान शनि के घर में वो थोड़ा मिलेंकोलिक नेचर का होगा, हमेशा नेगेटिव सोच उसके मन में आ जाता है बहुत आसानी से। दूसरा, वो रिसर्च ओरिएंटेड जरूर होता है और वो आदमी किसी एक चीज़ में अगर लगा रहे तो उसको कंप्लीट किए बिना दूसरा चीज़ में हाथ नहीं डालता है, उसमें एक बहुत अच्छा परसिवरेंस रहता है क्योंकि शनि का घर है। तो इसी तरीके से देखिए, नेचर ऑफ प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि असल में फल क्या होने वाला है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि लग्नपति अष्टम स्थान में क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। वैसे तो लग्न एक कोण भाव है, केंद्र भाव भी है। वही लग्न का स्वामी अष्टम स्थान में अगर बलवान है तो आदमी का लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा होता है, उसका आयु बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वही लग्न का स्वामी अष्टम स्थान में अगर पीड़ित हो गया, नीच का हो गया, कमज़ोर हो गया, शत्रु प्लैनेट द्वारा पीड़ित हो गया, नीच का हो गया, पाप ग्रह से संबंधित हो गया, तो उसका शरीर को लेकर ही उसको सारा जिंदगी भर व्यस्त रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका हेल्थ कभी अच्छा नहीं रहेगा। हेल्थ हमेशा से उसका एक ट्रबल होता रहेगा, उसको सारा जिंदगी भर कुछ ना कुछ मेडिसिन डिपेंडेंट होकर रहना पड़ेगा। वैसे ही लग्न का स्वामी अष्टम स्थान में जितने भी हार्ड प्लैनेट्स यानी मंगल हो गया, राहु हो गया, शनि हो गया, ऐसे प्लैनेट के साथ संबंधित होगा, लग्न का स्वामी अष्टम स्थान में ऐसे प्लैनेट्स के साथ संबंधित होगा, उसमें क्रोध भी बहुत ज़्यादा होगा, और ऐसे मैलिफिक प्लैनेट के साथ संबंधित होने से उसमें कुछ खराब नेचर के दोष भी आ सकते हैं, जैसे एक जुआरी में होता है, जैसे एक चरित्रहीन लोग में होता है, तो ऐसे कुछ चीज़ भी उसके ज़िंदगी में हो सकता है। खास करके अगर लग्न का स्वामी अष्टम स्थान में एक फीमेल प्लैनेट यानी वेनस या चंद्रमा के साथ कनेक्टेड हो और साथ साथ मंगल, राहु या शनि जैसे प्लैनेट के साथ भी कनेक्टेड होकर पीड़ित रहे, तो इसमें चरित्रहीनता भी हो सकती है, और खास करके एक गैम्बलर जैसा एटीट्यूड, जुआरी जैसा एटीट्यूड भी हो सकता है। तो लग्नपति अष्टम स्थान में अगर कमजोर ना हो, पीड़ित ना हो, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों। लेकिन वही लग्नपति अष्टम स्थान में पीड़ित हो, कमजोर हो, नीच का हो, शत्रु क्षेत्र में हो, तो उससे हेल्थ रिलेटेड ट्रबल्स और ऐसे जो प्रॉब्लम्स मैंने कहा ये जरूर हो सकता है। आशा रखते हैं वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया, कुछ नया जानकारी हासिल हुआ। अगर अच्छा लगा एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तो नया वीडियो आप लोगों को अपलोड होते रहेंगे, आपको नए जानकारी हासिल होते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।